हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में इस किताब का लास्ट एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं बेटा। आज आइडियल्स मतलब गुरजावली, पहले गुरजावली कराएंगे बेटा, उसके बाद में क्वार्टिंटेंट विभाग बोले दो एक्सरसाइज में, थर्ड ए और थर्ड बी बेटा, ठीक है। इससे आपका 80% कोर्स इस बुक्स का हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर लेंगे इसकी दूसरी किताब ताकि पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए पेपर से पहले बेटा, ठीक है बेटा। गुरजावली मतलब आइडियल, हिंदी में नाम अलग है बेटा, गुरजावली मतलब आइडियल। ये क्या कहता है, अगर आर एक रिंग हो, एक वल्ले हो, और इसका आई गुरजावली तभी होगी, आई इज आइडियल व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज एप्लीकेबल, जबकि निम्न शर्त लागू होनी चाहिए। कौन कौन शर्त बेटा? पहला पॉइंट में ए बी एलिमेंट ऑफ अगर आई ले रहे हैं, ठीक है, तो पहली शर्त कहती है इसका अंतर भी किस में आना चाहिए? आई में आना चाहिए। द डिफरेंस इज ऑलवेज बिलोंग्स टू आई, पहली बात। दूसरी बात, ए आर और आर ए दोनों उसमें आनी चाहिए, आई में आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे आर जो होगा वो रिंग का एलिमेंट होगा, आई का नहीं होना चाहिए, रिंग का होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा इस चीज को। इसको बोलते हैं, क्योंकि आर कहां पर राइट में, तो इसको बोलते हैं राइट आइडियल इंग्लिश में। क्योंकि आर लेफ्ट में, इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडियल, ठीक है। राइट आइडियल जो है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिण गुरजावली, उसको बोलते हैं बेटा वाम गुरजावली, ठीक है बेटा। तो आप बेटा इसमें हिंदी में वर्ड्स याद मत रखो, इंग्लिश के अच्छे वर्ड से। राइट आइडियल तो आर राइट में आ जाएगा, लेफ्ट आइडियल तो आर लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये दो शर्तें होनी चाहिए, कब? जब आर की एक आइडियल आर की गुरजावली कहलाती है। तो ध्यान रखना, आर का ये आई एक्चुअली क्या हो गया? सबसेट हो गया, उपसमुच्चय हो गया इसका, रिंग का, जिसके अंदर अगर ये दो शर्त लागू हो रही है उसको क्या नाम देती है बुक्स में बेटा? आइडियल। जिससे आगे पढ़ा था ना, आर रिंग का उपवल्य सब रिंग पढ़ा था आपने, उस तरह से आर की नई क्या ब्रांच होगी बेटा? आइडियल होगी। आइडियल होने के लिए आपको दो शर्तें होनी जरूरी है बेटा। कौन कौन सी? ए माइनस बी मस्ट बी आई, और ए आर कोमा आर बिलोंग्स टू बेटा क्या, मतलब ये दोनों वैल्यूज बिलोंग्स टू आई होनी चाहिए। अगर कोई एक नहीं हो तो आइडियल नहीं कहलाएगी उसको। अगर सपोज ये दोनों हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट आइडियल एक साथ। अगर ये दोनों हो जाए तो उसको बोलेंगे राइट आइडियल। लेकिन सिंपल आइडियल में आपको दोनों करने जरूरी है, मतलब दोनों वैल्यू बिलोंग्स टू आई होने जरूरी है, राइट बेटा जी। अब आता है इस क्वेश्चन में गुरजावली के प्रकार, द टाइप्स ऑफ आइडियल, गुरजावली के प्रकार। अगर आई के मान दो जाते हैं, एक तो खुद आर और एक नल सेट, मतलब इसमें केवल जीरो पे विद्यमान हो। अगर आई दो प्रकार की होती है, अगर आर हो और ये हो, इसको बोलते हैं, पहले ही पढ़ा था आपने, इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है बेटा। मतलब विषम उचित गुरजावली। इसके अलावा कोई भी नया बनता आइडियल, इन दोनों के अलावा कोई भी नया आइडियल होता है उसे बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। एक्सेप्ट अबव दीज टू ऑल टाइप्स ऑफ आइडियल्स आर नोन एज प्रॉपर आइडियल। क्या बोलते हैं उसको? अपने प्रॉपर बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर के अलावा जो भी आइडियल्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर आइडियल्स। ये ध्यान रखो बेटा हमेशा, ठीक है। अब आप इसके एग्जांपल्स मैं कराता हूं आपको ताकि बहुत जल्द समझ जाए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट करा हुआ एग्जांपल, सेकंड आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, इतना इजी एग्जांपल बेटा। एग्जांपल फर्स्ट, इसमें आपको एस दिया हुआ है। हालांकि एस क्या था? उपवलय होता है सब रिंग, एस उपवलय होता है, लेकिन आपको एस उपवलय जो उसका नया नाम क्या थी? गुरजावली। इसकी दो शर्तें थी, गुरजावली मतलब आइडियल्स। तो बेटा इसमें दे रखा है जबकि ए बी बिलोंग्स टू जेड, है ना, और एक आर दे रखा है
अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जबकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू जेड। आर रिंग है, वैसे अपनी भाषा में एस को क्या बोलते थे, सब रिंग या उपवलय, लेकिन अब इसको प्रूफ करना, उपवलय नहीं प्रूफ करना है कि एस इज आइडियल ऑफ आर, मतलब एस आर के गुणजावली है, ये आपको प्रूफ करना है। टू डेट एस इज आइडियल ऑफ आर। तो पहले काम करते हैं, अपन पहली बात तो इसके अनुसार मैट्रिक्स ए लेते हैं। ए ले लिया बेटा आपने, A1 0 B1 0, ठीक है बेटा। बी ले लिया A2 B2 0 0, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना। अब अपन ये गामा बेटा क्या करना, अच्छा A माइनस बी निकाल दें, A माइनस बी, तो बेटा घटाएंगे ना इसको, तो A1 माइनस A2 0, B1 माइनस B2 0। आप जानते हैं A1 माइनस A2 कॉमा ये जेड होता है, दोनों जेड में आते हैं, दोनों जेड में आ रहे हैं, यहाँ 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डिजाइन आ गया ऐसे कैसे, तो इसका मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू S, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन करते हैं लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो पहले ए तो वही मानते हैं, अपन आर मानते हैं इस रूप में, आप आर ही चलो बेटा। आर मैंने क्या मान लिया, सेम मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए इंटू आर निकालेंगे, पहले आर निकालो, चलो आर इंटू ए निकालेंगे। आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा A1 B1 0 0, गुणा करेंगे इसकी से क्या होगा, A1 अल्फा बीटा B1 और ये 0, A1 गामा डेल्टा B और ये 0, ये S में आएगा। S में क्यों आएगा बेटा मेरे, कि दूसरे कॉलम में 0 0 आ रहे हैं और पहले कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर वैल्यू आ रही है, ये सब इंटीजर है, तो जब इंटीजर है तो ये सारे इंटीजर वैल्यू आएगी, दिस बिलोंग्स टू S, तो इसका मतलब R A बिलोंग्स टू S होगा। सिमिलरली A डॉट R भी क्या बिलोंग्स टू S नहीं होगा, कारण आप जब A डॉट R करेंगे, ठीक है, बता दो सारा ये मैं करता से, जब A डॉट R करेंगे तो बेटा A का मान कितना था बेटा, A1 B1 0 0, R का मान होता है बेटा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसी गुणा करने बेटा आपको तो क्या आएगा, A1 अल्फा A1 बीटा, इसकी B1 अल्फा इसकी B1 बीटा, दिस इज ऑलवेज नॉट बिलोंग्स टू S, क्योंकि S में होने के लिए ये दोनों 0 होने जरूरी है, तो ये नहीं है बेटा, इसका मतलब राइट आइडियल नहीं है लेकिन लेफ्ट आइडियल है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल दूसरा आप सॉल्व करेंगे क्योंकि बेटा आप अच्छी तरह आता है। अब मैं करूँगा तीसरा एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल तीसरा है ना बेटा, उसमें थोड़ी सी मैंने नोट्स में काटापिटी कर रखी है। एक्चुअली में इसके दो मेथड थे, एक कॉपी के अंदर नोट्स लिखा रखा था, एक मैंने बुक में दिया था। मैंने एक ही मेथड को कराया, जो वीडियो में कराऊंगा वही इसको कराऊंगा, तो थोड़ी इसमें काटापिटी की हुई बेटा नोट्स के अंदर, तो थोड़ा आप समझ लेना, जो वीडियो में करा वही करा दूंगा बेटा आपको, क्योंकि बेटा दो मेथड ओवरलैप हो जाएंगी, इसलिए चाहता हूँ कि एक ही मेथड आप यूज करो। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड चालू है आपका, क्या बेटा S बराबर क्या है mx, जबकि x एलिमेंट ऑफ z, ठीक है बेटा, और R दिया हुआ आपको z प्लस और इंटू z गुणांक से क्या होती है बेटा, ध्यान रखना x एलिमेंट ऑफ z है, इसका मतलब x बदल रहा है, और m क्या है, फिक्स है, वो s में होना चाहिए। तो आपको प्रूफ करना है कि ऊर्जावली प्रूव दैट S इज आइडियल ऑफ R, ठीक है बेटा। तो पहला हम A मानते हैं mx1, ये थोड़ा सही काटापिटी के नोट्स में है क्योंकि दो मेथड थे पहले, मैं चाहता हूँ एक ही मेथड करो, जो वीडियो में आ रहा है वो इसमें करना आपको, ठीक है। लेट A हो गया B बराबर mx2, पहला आप ध्यान रखना x1 x2 बिलोंग्स टू z, फिर आता है पहला A माइनस B, A mx1 mx2, m कॉमन आ गया बेटा x1 माइनस x2।
आप जानते हैं बेटा x1 माइनस x2 बिलोंग टू z होता है, तो ये z इंटीजर नंबर है, इसका ध्यान रखना, और बाहर m आ रहा है, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू जो आ रही है वो इसमें आएगी, मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू s। ये इसका पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब आता दूसरा आंसर। दूसरा मतलब a डॉट r और r डॉट a। तो बेटा a डॉट r कैसे निकालते हैं, आप r किसका एलिमेंट है, z, इस z का, मतलब रिंग का है, ठीक है। तो a का मान कितना बेटा, ये mx1 डॉट r। आप नाम सुना होगा सहचार्य, एब्सोल्यूट, तो बेटा m बाहर आ जाएगा, x1 r अंदर आ गया। अब देखो x1 भी इंटीजर नंबर है, ये रहा, r भी इंटीजर नंबर है, तो x1 डॉट r भी क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा बेटा, z मतलब इसका अनुसार, तो ये इंटीजर नंबर है, बाहर m आ रहा है, इसका मतलब a r इज बिलोंग्स टू क्या बेटा, s। अब दूसरा बी पार्ट क्या करते हैं बेटा, r a निकालते हैं, r का मान कितना बेटा, a का मान कितना है, m इंटू x1, ठीक है बेटा। सहचारी नियम से पहले आप r m साथ में करो x1, फिर आप या तो क्रम में लागू होता है, m बाहर आ जाएगा, r इंटू x1, तो ये बिलोंग्स टू s, ये दोनों इंटीजर नंबर इसलिए बेटा, तो इसका मतलब ar और ra दोनों s में आ रहे हैं, इसका मतलब s बेटा क्या है, इज आइडियल ऑफ r, s r का बेटा क्या है, गुणजावली होगी। अब आता है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5वां, बेटा 5वां इसलिए कर रहा हूं मैं आपको, चौथा भी ढंग से नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि आज आपको थोड़ा बेसिक नया स्टार्ट हुआ है, कुछ पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे कुछ दोबारा, तो दिमाग बैठेगा पैटर्न क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपको कल एग्जांपल नंबर 4 से आगे वाले सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एग्जांपल 5वां क्या है, आपको s दिया हुआ है z प्लस और इनटू, और r देगा रेस्ट नंबर q प्लस और इनटू, ब्रैकेट क्लोज। प्रूफ करना है, या इस ब्रैकेट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नॉर्मली ऐसे लगाते हैं तो ऐसे ही लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रूफ करना है एस आर की गुणजावली नहीं है, प्रूव दैट एस इज नॉट आइडियल ऑफ आर, प्रूव दैट एस इज नॉट आइडियल ऑफ आर, मतलब एस आर की गुणजावली नहीं है, ये प्रूफ करना बेटा आपको, ठीक है। तो उसमें करना बेटा क्या आपको, सबसे पहले आप देखो ए बी एलिमेंट ऑफ एस मानना है और आर क्यू का मानना है। मैं एग्जाम्पल पहले दूँ, ए बी एलिमेंट एस क्योंकि एस में क्या पूर्णांक संख्या है, तो हम जानते हैं ए माइनस बी भी एस में आएगा, दो इंटीजर नंबर है बेटा इसमें, तो उसका अंतर भी क्या होगा, इंटीजर नंबर आएगा, राइट। तो ये तो होगा। अब दूसरी बात आती है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 2 जेड में आ रहा है और आर का मान लिया हाफ, 1/3 लो, चलो 1/3, तो इसकी गुणा करो ए डॉट आर, ये मान कभी भी s में नहीं आ सकता, कारण क्योंकि s में क्या चीज है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है, जबकि ये फ्रैक्शन फॉर्म मतलब बट्टे में है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये s में नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन आइडियल मतलब गुणजावली नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्लियर आपको। तो ध्यान रखना सब में लागू होना चाहिए, हालांकि a का मान 2, r का मान हाफ ले लूँ तो गुणा करूंगा 1 आएगा, वो s में आएगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन ढूंढनी पड़ती है इसके अंदर जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको हम आइडियल नहीं कहेंगे। सो s इज नॉट आइडियल ऑफ r, तो मतलब s के सभी अवयवों में r के सभी अवयव से नियम लागू होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ s एंड एवरी एलिमेंट ऑफ r इज एप्लीकेबल, तो ये लागू होगी, अदरवाइज लागू नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया बेसिक कंप्लीट, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 4 में कल कराऊंगा, क्योंकि आप जो मैंने कम दिया है, कारण आज इसका नया बेसिक स्टार्ट हुआ है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स देखेंगे, को प्रॉब्लम पूछेंगे, और कल से आप ज़्यादा टाइम लेकर के 2-3 दिन में चैप्टर खत्म करा देंगे बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।